इस पूरी पृथ्वी पर 8 अरब से भी ज्यादा लोग रहते हैं। फिर भी ये इतनी खाली क्यों लगती है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, दुनिया की आबादी 8 अरब को भी पार कर चुकी है, लेकिन फिर भी कभी हवाई जहाज की खिड़की से बाहर झांक कर देखें या अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों को देखें तो लगता है जैसे ज्यादातर जमीन खाली पड़ी है, वीरान है। तो ये कैसा विरोधाभास है? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे चौंकाने वाली बात, हमारी पृथ्वी की सतह का सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ 29% हिस्सा ही जमीन है। बाकी सब पानी ही पानी। तो शुरुआत ही एक बहुत छोटे हिस्से से हो रही है, पर असली कहानी तो अभी शुरू होनी है। अब इस 29% जमीन में से भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां कुदरत ही हमें बसने की इजाजत नहीं देती। इसे समझिए हमारा पहला फिल्टर, जो इंसानी बस्तियों की गुंजाइश को यूं समझिए लगभग आधा कर देता है। तो जो जमीन है भी, उसमें से भी करीब करीब आधा हिस्सा तो रहने लायक है ही नहीं। जरा सोचिए, लगभग 19% हिस्सा रेगिस्तान है, 20% ऊंचे ऊंचे पहाड़ और 14% तो हमेशा बर्फ या टुंड्रा से ढका रहता है। अच्छा, ये आंकड़े कितने बड़े हैं इसका अंदाजा लगाने के लिए एक तुलना करते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, सहारा, वो इतना इतना विशाल है कि पूरा का पूरा ब्राजील देश उसमें समा सकता है। और अगर नंबरों में बात करें तो सहारा रेगिस्तान का एरिया है 92 लाख वर्ग किलोमीटर। सोचिए, एक विशाल लगभग वीरान इलाका। चलिए अब जरा बर्फीले इलाकों की तरफ चलते हैं। अंटार्कटिका एक पूरा महाद्वीप है, लेकिन वहां एक भी परमानेंट रहने वाला इंसान नहीं है। ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी खाली जगह है। अंटार्कटिका का एरिया जानते हैं कितना है? 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर। बस सोचकर देखिए, इतनी बड़ी जमीन पूरी की पूरी बर्फ के नीचे दबी हुई है और इंसानी बस्तियों से एकदम खाली। ठीक है, तो हमने रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ और बर्फीले इलाके ये सब हटा दिए, पर जो जमीन बची है, क्या वो सारी रहने लायक है? बिल्कुल नहीं। अब आता है हमारा दूसरा फिल्टर, यानी जीने के लिए जरूरी चीजों की मौजूदगी। देखिए, किसी भी बड़ी आबादी को बसने के लिए 3 चीजें तो चाहिए ही चाहिए: उपजाऊ मिट्टी, पीने के लिए साफ पानी और समतल जमीन। और बस यही वजह है कि, और यह आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है, दुनिया की 90% आबादी किसी बड़ी नदी या समुद्र तट के 100 किलोमीटर के दायरे में ही सिमटी हुई है। और हमारा जो आखिरी फिल्टर है, वो कुदरती नहीं बल्कि इंसानी है। हम इंसान एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं ना, हम वहीं बसना पसंद करते हैं जहां पहले से ही सुविधाएं हों, नौकरियां हों और दूसरे लोग हों। अब यह आबादी एक जगह कितनी ज्यादा इकट्ठी हो गई है, ये इस तुलना से एकदम साफ हो जाएगा। इंडोनेशिया के जावा द्वीप और बांग्लादेश में हर एक वर्ग किलोमीटर में 1100 से ज्यादा लोग रहते हैं, और वहीं कनाडा जैसे विशाल देश में यह आंकड़ा सिर्फ 4 है। सोचिए, सिर्फ 4। इस फर्क को और भी साफ साफ समझने के लिए ग्रेटर टोक्यो और अंटार्कटिका की तुलना करते हैं। टोक्यो, जो अंटार्कटिका से करीब 1000 गुना छोटा है, वहां रहते हैं 3 करोड़ 80 लाख लोग, और विशाल अंटार्कटिका में 0। ये इंसानी आबादी के एक जगह जमा होने का क्या कहें, परफेक्ट उदाहरण है। तो हमने कुदरत और इंसानी आदतों के फिल्टर तो देख लिए, लेकिन जब हम इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो जो तस्वीर सामने आती है ना, वो सच में होश उड़ाने वाली है। तैयार है इसके लिए? दुनिया की आधी आबादी यानी करीब 4 अरब लोग पृथ्वी की कुल जमीन के सिर्फ और सिर्फ 1% हिस्से पर रहते हैं। सुना आपने? सिर्फ 1%। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया के 80% लोग 10% से भी कम जमीन पर बसे हुए हैं। और आखिरी सबसे अहम आंकड़ा, दुनिया की 90% आबादी पृथ्वी की कुल जमीन के 20% से भी कम हिस्से में रहती है। मतलब सीधा सा है, हमारे ग्रह का 80% हिस्सा लगभग खाली है। अगर इन नंबरों पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, तो इसका सबसे पक्का सबूत मिलता है अंतरिक्ष से। जब हम रात में अपने पृथ्वी को देखते हैं, ये तस्वीर सब कुछ खुद ही बयां कर देती है। कुछ जगहों पर रोशनी के बड़े बड़े झुंड दिखते हैं, जैसे भारत के गंगा के मैदानी इलाके, पूर्वी चीन, यूरोप और पूर्वी अमेरिका। ये सब रोशनी से जगमगा रहे होते हैं। और फिर अमेज़न के जंगल, सहारा, साइबेरिया और मध्य ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लगभग पूरा अंधेरा। तो हमारी पृथ्वी खाली इसलिए दिखती है क्योंकि हम इंसान एक चादर की तरह फैले हुए नहीं हैं, बल्कि कुछ चमकदार घनी बस्तियों में
रोशनी के छोटे छोटे झुंड की तरह बसे हैं। तो असल सवाल ये नहीं है कि हमारे पास जगह है या नहीं, सवाल ये है कि जब मानवता का इतना बड़ा हिस्सा इतने छोटे से इलाके में सिमटा हुआ है, तो हम अपने संसाधनों का, अपने पर्यावरण का और अपने साझा भविष्य का मैनेजमेंट कैसे करेंगे।